यूटिलिटी की बात की जहाँ 60 अरब रुपए की सब्सिडी ज़ाया होती है, जिसको मैंने अभी पहले भी अनाउंस किया था कि यहाँ रिटेल, यहाँ होलसेल से 100-150 रुपये ऊपर बिक रहा है। तेल 485 का बिक रहा है, 380 है। चावल देख लें 475 का बिक रहा है, वो 350 है। ऐसे तो ये यूटिलिटी स्टोर है। चीनी 155 रुपये किलो है। तो आप मुझे बताएं 142 का आटा बेच रहे हैं, तो ये यूटिलिटी का माल कहाँ जाता है? ये क्या लवाजमात है? और दूसरी मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या 7 अरब रुपए की इन्होंने सब्सिडी अनाउंस की है। मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला सिंध से भी और तमाम वज़रा आला से भी कि भाई अगर आपने इस पर सब्सिडी देनी है तो इसका एक तरीकाकार होता है, राशनिंग कार्ड हो 3000 का, 2000 का, ताकि डायरेक्ट कंज्यूमर को वहाँ पहुँच जाए, वो कार्ड से अपनी शॉपिंग कर ले। ये ज़ाया करते हैं आप जो 60 अरब रुपए की सब्सिडी, और रमज़ान के नाम पे आप अभी 20 अरब या 17 अरब का अनाउंस कर रहे हैं, वो भी सब्सिडी ज़ाया होगी। किसी स्टोर पे चीनी और आटा नहीं मिलेगा। साहब ये बताएं, जो इतने बड़े बड़े ताजिर हैं जिनके माशाल्लाह से प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, तो एक महीने अगर ना कमाएंगे तो कौन से ऐसा कयामत आ जाएगी? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी, मुसलमान है ना सारे आप लोग, बहुत प्यारी बात की आपने। कमाते हैं ना आप? नहीं बेटे, देखें जब प्राइस बढ़ता है तो आप पूरा सवाल करें। सभी कमाते हैं। मैंने आपने कहा बहुत अच्छा सवाल किया। यूटिलिटी स्टोर जो फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज़ महंगी है। इस कौम का 60 अरब रुपया जो है वो यूटिलिटी स्टोर वालों की जेब में जा रहा है, जबकि मार्केट में चीनी जो है वो 135-36 रुपए का रेट है होलसेल का। यूटिलिटी पे 155 रुपये किलो बिक रही है। कितना फ़र्क हो गया? कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला, हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर बचत बाज़ार के तौर पे हमें इस्तेमाल कर लिया जाए, इस होलसेल बाज़ार को पूरे कराची की, हम उसी रेट पे देने को तैयार हैं। उसमें हम कोई कॉस्टिंग नहीं लगाएंगे। 3 करोड़ की आबादी है हमारे कराची की, और हमें कोई कराची में कोई फसल नहीं बनती है। ये प्रोडक्शन जहाँ से होती है, फॉर एग्जांपल चावल की प्रोडक्शन पंजाब और सिंध, इंटीरियर सिंध में है, वहाँ पे लागू किया जाए ना, वो हमें सस्ते में चावल दे। उसके बाद चीनी है, चीनी की मिलों से हमें सस्ता माल मिलेगा तो हम हाजिर है। आटे की मिलें हैं, आटे की मिलों को चाहिए कि हमें माल सस्ता दे, हमें गवर्नमेंट लागू करे। ओडिया बाजार की जो मार्केट है, जिसकी जो हड़ताल की तरफ जा रही है, खुदा ना करे ये हड़ताल की तरफ जाए। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम दालों में हमारे जो रेट फिक्स किए गए हैं, कमिश्नर ने जो रेट फिक्स किए हैं, वो तकरीबन 20 रुपये से लेकर 40 रुपये का तक की कमी कर दी गई है। इस रेट में कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो मंगाएगा, इंपोर्ट, जाहिर सी बात है कि दालें इंपोर्ट होती हैं 80%, वो इस कॉस्ट पे नहीं बेच सकते। तो कोई सालाना तो नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पे करोड़ों का नुकसान तो नहीं कर सकते। दूसरा आप आए चावल पे, तो चावल में जैसे रेट इन्होंने किए हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेला बासमती 200 रुपये कर दिए गए हैं 315 रुपये के, तो 80 रुपये से लेकर 30 रुपये तक चावल में भी रेट कम कर दिए गए हैं। मुझे बताएं कि जो चीज़ कॉस्ट में ही नहीं है उसको हम कैसे बेचें? अगर कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला, हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर बचत बाज़ार के तौर पे हमें इस्तेमाल कर लिया जाए, इस होलसेल बाज़ार को पूरे कराची की, हम उसी रेट पे देने को तैयार हैं। उसमें हम कोई कॉस्टिंग नहीं लगाएंगे, और ये बचत बाज़ार सिर्फ गरीबों के लिए होगा, और हम चाहते हैं कि इसी तरह अमल हो। अब चीनी पे आ जाएं आप, 123 रुपये चीनी की रेट मुकर्रर किए गए हैं, और चीनी आज 135 रुपये में बिक रही है। तो मुझे बताएं, ये हज़ारों टन चीनी हम कैसे बेच सकते हैं? आप ये लम्हा फिक्रिया है और ये सोचने की बात है। अब मुझे आप बताएं कि ये चीनी एक्स मिल जो हैदराबाद से इसी तरह अनाउंस हुआ है, हैदराबाद की भी लिस्ट है मेरे पास चीनी के लिए, उन्होंने अनाउंस किया है हैदराबाद वालों ने कि एक्स मिल से 2 रुपये ऊपर, और यहाँ कराची में इसका रेट 137 है, उसको 23 कर दिया गया है। तो भाई मेरे, एक ही सूबा है सिंध, ऐसा तो नहीं है कि कराची में अलग रेट होगा। और जहाँ तक भी आप बात करेंगे कि ये माल तो हम बेच नहीं पाएंगे ना, हम तो सबसे दरख्वास्त कर रहे हैं मौदूबाना कि भाई आप इसे इम्प्लीमेंट कराएं, इसको रीचेक करें और वापस इसको नोटिफिकेशन जारी करें। आप इसी तरह आटे को ले लें। आप, मैं आटे की भी बात करता हूँ आपसे। ये आटे का रेट आप देख लें कि 123 रुपये फिक्स किया गया है, होलसेल में आज भी 120 रुपये में है, और 93 की गंदुम हो चुकी है।
जब पहले 109 रुपये की थी, जब भी 123 का रेट था, आज 93 की है तो भी 123 का रेट है। इसके रेट गवर्नमेंट को भी फिक्स करने चाहिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए हर इंसान आटा तो खरीदता है ना, तो उसको तो कम करने चाहिए थे, इसको बढ़ा दिए गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा। 113 रुपये आटे का रेट होना चाहिए, तमाम फुल बिल को पाबंद किया जाए और फाइन आटा 120 का होना चाहिए। इसके ऊपर भी नजरसानी की जाए और दालों के फ़र्क को 30 से 40 रुपये 20 रुपये ये फ़र्क से हम नहीं बेच सकते। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, तो इस रेट से ये सप्लाई बंद हो जाएगी और इसको फिलफोर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले डीसी साहब को ने बुलाया था, मैं गया भी हूँ अभी। उन्होंने कहा कि हम इसको वापस रीचेक करने की अब हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं। हम कमिश्नर साहब से मुलाकात करने को तैयार हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम बंद करना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम ये अलामती हड़ताल कर रहे हैं 2 घंटे की, इसके बाद लायामल ऐलान करेंगे। हम चाहते हैं कि खुशगवार माहौल में ये मामला तय हो जाएं, हत्ता कि ऐसा ना हो कि माल ही ना मिले बाज़ारों में, क्योंकि जब होलसेल से नहीं जाएगा तो रिटेल पे कहाँ से पहुँचेगा, हो ही नहीं सकता। वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं जो कोस्ट टू कोस्ट हम बेचना चाह रहे हैं। हम बोलते हैं बेचेंगे, बल्कि उनके अखराजात भी हम बर्दाश्त करेंगे। हमें बिकवाने का आप ऑर्डर तो दें कि इस रेट में बिकना है, जब मिलता नहीं है तो हम कहाँ से बेचें? हमें दिलवा दें, हम बेच देंगे। आप कोई सवाल करना चाहे करें। अच्छा, आपने कहा कि डीसी साहब ने बुलाया था तो आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या ये जो रेट लिस्ट है उसको वापस करने की यकीनदानी कराई है या कोई कमिश्नर से मुलाकात कर? कमिश्नर से मुलाकात का उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह कल कमिश्नर साहब से मुलाकात होगी और उस पर उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ तक तो नहीं है, वज़ीर आला तक ये बात पहुँची हुई है, चीफ सेक्रेटरी तमाम ही आदमी देख रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि हम 1 रुपये की चीज़ ले रहे हैं। तो भाई अगर वापस नहीं होता, जुर्माना या छापे पड़ते हैं तो अगला लायामल क्या होगा? देखें, अगर जुर्माना हुआ है, छापे हुए, तो हमने 2 घंटे की जो अलामती हड़ताल की है, इसको फिर हम मजबूर हो जाएंगे। क्यों? हम बेच तो नहीं सकेंगे। हम दुकानें भले खुली होंगी, हमारे को कोई एतराज़ नहीं, माल नहीं होगा, माल ही नहीं होगा कहीं, ना चीनी होगी, ना दालें होंगी, ना चावल होगा। यानी आप लोगों में एका नहीं है, आप मार्केट बंद नहीं कर सकते? देखें, आप मेरी बात समझें, मार्केट बंद करने का मतलब बना नहीं है हमको। हम मार्केट बंद भी कर देंगे। अगर एक दिन वो चांस मांग रहे हैं तो हम बोलते हैं एक दिन मुज़ाकरात कर लें, फिर हम मार्केट का लायामल भी बता देंगे कि क्या करना है हमने। अगर चालान हुए तो बंद करना मजबूरी हो जाएगी। चालान हुए तो मार्केट में कारोबार बंद कर देंगे? बिल्कुल होगा। और कोई बात करें, आप भी कोई आ जाना। आप कब तक इंतजार करेंगे? मतलब आप उन्होंने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, आप आज शाम तक इंतजार करेंगे, कल तक इंतजार सर, कब तक इंतजार करेंगे? सर, अगला लायामल का फैसला बिल्कुल, उन्होंने कल का बोला है, कमिश्नर साहब से उनकी बात हुई है, कल वो मुज़ाकरात करेंगे और देखेंगे अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो किसी को शौक नहीं होता कि रमज़ान। को छापा या जुर्माना नहीं करेंगे? नहीं, आज तो नहीं करेंगे, आज की बात तो पक्की है, आज कोई छापा नहीं होगा। तो रऊफ साहब ये बताएं, जो इतने बड़े बड़े ताजिर हैं जिनके माशाल्लाह से प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, तो एक महीने अगर ना कमाएंगे तो कौन से क़यामत आ जाएगी? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी, मुसलमान है ना सारे आप लोग, बहुत प्यारी बात की आपने। रुपये कमाते हैं ना आप लोग। नहीं बेटे, देखें, जब प्राइस बढ़ता है तो आप पूरा सवाल करें। सभी कमाते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए भाई, ये बोतल है 20 रुपए की, तो हम 21 रुपए की नहीं बेचना चाह रहे हैं, हम तो 20 की बेचना चाह रहे हैं भाई। हम तो बोलते हैं कोस्ट टू कोस्ट बेचेंगे। जब इंपोर्ट माल आता ही इतना रेट महंगा है और जो प्रोसेस होने के बाद हम तो कोस्ट टू कोस्ट बेच रहे हैं ना, आपको ये बता रहे हैं हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि इसमें नफ़ा कमाने के लिए बैठे हैं। हम तो बोलते हैं रमज़ान मुबारक में हम ये चाहते हैं कि करोड़ों 35-40 करोड़ रुपए का रोज़ाना का नुकसान कोई भी कराची वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी। अच्छा रहू भाई, ये कराची में तो कोई भी अजनास पैदा नहीं होती, ना यहाँ चीनी बनती है, ना जी सर, गंदम उगती है, हर चीज़ बाहर से आ रही है या फिर इंटीरियर सिंध से आ रही है। देखिए, मैं आपको शुगर मिल मालकान जो चीनी बनाते हैं और आप लोगों को फरोख्त करते हैं, शुगर मिल मालकान ये कमिश्नर या हुकूमत सिंध को शुगर मिल मालकान से रेट पहले कम करवाने चाहिए। इसी तरह गंदम जो बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में आ चुकी है, 2.5 मिलियन की जगह 3.5 मिलियन टन यहाँ आ गई है, 19 जहाज अब तक आ चुके हैं लगे हुए, गंदम वाफिर मकदार में है। तो जब गंदम की इतनी वाफिर सप्लाई है तो गंदम के रेट क्यों नहीं नीचे भी आ गए? तो आटा क्यों नहीं सस्ता किया गया?
ये कौन सा मतलब शुगर मिल मालकान को भी सेव करते हैं गवर्नमेंट वाले, और फ्लोर मिल मालकान को भी सेव करते हैं? ये आप लोगों की गर्दन पतली है कि सिर्फ आप लोग इनकी रिटर्न में आ जाते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इसका मैं जवाब ज़रूर देता हूँ आपको कि हमारी गर्दन पतली है। शुगर मिल मालकान पे रेट कम करवा देना तो यहाँ भी रेट कम मिलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि 93 की मैं बता रहा हूँ आपको गंदुम है, तो क्या फ्लोर मिल को 113 पे पाबंद नहीं कर सकते? क्यों 123 है? फाइन आटा 130 रुपये क्यों है? 120 रुपये में बिकना चाहिए। वहाँ कोई नहीं हो रहा है, वहाँ कोई अमल दरामद नहीं है। हमारी पतली गर्दन है, हम लोग यहाँ व्यापार करने बैठे हैं 1-2 रुपये के लिए। नहीं तो ये फ्लोर मिल जो अरबपति है इनसे मतलब सेटिंग बनी है कि क्या बनी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कार्टेल सिस्टम ही चल रहा है ना कि एक रेट फिक्स किए जाते हैं आटे के। कभी ऐसा होता है हर जगह पे मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। आप मेरी दुकान पे चलें, कोई 8 आने कम होगा, कोई 4 आने कम होगा। आटे का रेट एक ही फिक्स होता है, चीनी का एक ही फिक्स होता है। ये कार्टेल सिस्टम है, इसको तोड़ा जाए। जब सिंध गवर्नमेंट ने और तमाम आवाम ने सोचा है कि हम रिलीफ पैकेज दें रमज़ान के लिए, तो रमज़ान के लिए हमारा भी तो सपोर्ट करें ना। हम साथ देने को तैयार हैं। हम बोलते हैं वो अमल दरामद तो करवा लें, शुगर मिल मालकान पे भी अमल करवाएं, फ्लोर मिल पे भी अमल करवाएं, हम पे भी अमल करवाएं कि कोर्ट से ऊपर है तो उसका जुर्माना भी करें और हमें जेल में डालें। लेकिन हम साथ देना चाहते हैं आवाम का। ये यूटिलिटी स्टोर को इतना बड़ा पैकेज दिया 7 अरब का, शुगर मिल वाले हमें माल देंगे यहाँ से भी ज़्यादा है। तो यही अगर सब्सिडी आप होलसेल डीलर्स के साथ मिलके कोई अलायमल बना लिया जाए तो आवाम को सस्ता नहीं मिल सकता? बहुत देखें, आपने यूटिलिटी की बात की जहाँ 60 अरब रुपए की सब्सिडी ज़ाया होती है, जिसको मैंने अभी पहले भी अनाउंस किया था कि यहाँ रिटेल, यहाँ होलसेल से 100-150 रुपये ऊपर बिक रहा है। तेल 485 का बिक रहा है, 380 है। चावल देख लें 475 का बिक रहा है, वो 350 है। ऐसे तो ये यूटिलिटी स्टोर है। चीनी 155 रुपये किलो है। तो आप मुझे बताएं 142 का आटा बेच रहे हैं, तो ये यूटिलिटी का माल कहाँ जाता है? ये क्या लवाजमात है? और दूसरी मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या 7 अरब रुपए की इन्होंने सब्सिडी अनाउंस की है। मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला सिंध से भी और तमाम वज़रा आला से भी कि भाई अगर आपने इस पर सब्सिडी देनी है तो इसका एक तरीकाकार होता है, राशनिंग कार्ड हो 3000 का, 2000 का, ताकि डायरेक्ट कंज्यूमर को वहाँ पहुँच जाए, वो कार्ड से अपनी शॉपिंग कर ले। ये ज़ाया करते हैं आप जो 60 अरब रुपए की सब्सिडी, और रमज़ान के नाम पे आप अभी 20 अरब या 17 अरब का अनाउंस कर रहे हैं। वो भी सब्सिडी ज़ाया होगी। किसी स्टोर पे चीनी और आटा नहीं मिलेगा। अच्छा रोका, ये बताएं, आप लोग हुकूमत ने तो रेट लिस्ट जारी कर दी, अब आप लोगों के इम्पोर्टर जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप लोग भी रेट लिस्ट जारी करें। आपको दालें इतने की पड़ते हैं, चावल कितने के पड़ते हैं, ताकि आप लोग अपने फॉरेंसिक होना चाहिए। जब डॉलर बढ़ता है तो आप लोग रेट बढ़ा देते हैं, जब डॉलर घटता है तो आप लोग रेट नहीं घटाते हैं। तो आप लोगों को दालें कितने की पड़ी है, कितने का सामान पड़ा है, उसका रेट लिस्ट तो जारी करें। आपको इतने का पड़ा है उसका ये लें आप देखें। बहुत अच्छा सवाल किया। देखें और भाई मैं आपसे बताता हूँ, मैं आपको बात बताऊँ, फ्रांसिक किसका होना चाहिए? जैसे काशी भाई आपने कहा कि इसकी फ्रांसिक बननी चाहिए कि ये इंपोर्ट कितने में हुआ, इसकी दाल कैसे बनी, यहाँ कितने में बिक रहा है, वो आप फ्रांसिक करें। हम आपकी इस बात पे मैं आपको तायद करता हूँ कि ये ज़रूर करवाएं। ये मेरी लिस्ट भी देखें आप, ये तायद है मेरी, और मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरी आवाम के साथ हूँ, कराची की आवाम के साथ, पूरे सिंध के साथ मैं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आवाम को सस्ता मिले। हम ये चाहते हैं। अगर आप फ्रांसिक कराना चाहते हैं, आज करवाएं, कल करवाएं, कमिश्नर के सामने, वज़ीर आला के सामने। 1-2 रुपये किलो पे नफ़ा तो हर आदमी रखता है। 400 की आइटम पे क्या 2 रुपये ना कमाएं? हम तो बोल रहे हैं 5% भी छोड़ें, कोस्ट टू कोस्ट बेचने को तैयार हैं। फिर जुल्म क्यों है? 3 करोड़ की आबादी है हमारे कराची की, और हमें कोई कराची में कोई फसल नहीं बनती है। ये प्रोडक्शन जहाँ से होती है, फॉर एग्जांपल चावल की प्रोडक्शन पंजाब और सिंध, इंटीरियर सिंध में है, वहाँ पे लागू किया जाए ना, वो हमें सस्ते में चावल दे। उसके बाद चीनी है, चीनी की मिलों से हमें सस्ता माल मिलेगा तो हम हाजिर हैं। आटे की मिलें हैं, आटे की मिलों को चाहिए कि हमें माल सस्ता दे, हमें गवर्नमेंट लागू करे और हम सस्ता माल देंगे। हम इसलिए भी तैयार हैं कि हमारा ये बचत बाजार बना दिया जाए, हमें सिर्फ माल दे दिया जाए, हम उस अपना लेबर और अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1-2 रुपये रख के आगे हम लोग गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और हम इस हक में भी हैं कि रमज़ान मुबारक में अपना नफ़ा छोड़ दें। हम गरीब आवाम के साथ हैं, राशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारे से जुल्म ये करेगी कि हमें एक चीज़ इंपोर्टेड जो है आ रही है 200 रुपये की, हम 150 रुपये अपने पल्ले से भरेंगे। 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपया जो है वो जुर्माना हो रहा है, क्या पल्ले से भरेंगे? क्या ये जो दुकानदार हजरात हैं ये घर में बैठ जाएंगे, बजाय इसके कि वो 5-5, 10-10 लाख रुपये जुर्माना भरें? वो तो अपने लॉस नहीं करेंगे।
एक चीज कॉस्ट में आती है, कॉस्ट से ऊपर नीचे कौन बेचता है? ये कारोबार थोड़ी है। मैंने तो कह दिया लामती हड़ताल का। क्या आप तमाम दुकानदार इस बात पर तैयार हैं? जी हम अभी देखिए हमारे दुकानदार हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग बंद करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है, हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं चलेगी, हमारे साथ बातचीत नहीं करेगी, तो हमें ये हमारे दुकानदार रात के साथ बात मानना पड़ेगी। वो तो एग्री हैं, लेकिन हम लोग रुके हुए हैं कि हम लोग जो है इस तरह गैर मुइना मुद्दत की होगी एक रोज। ये हम लोग अपनी कबीना के साथ मशावरत करेंगे, अपने लोगों के साथ मशावरत करने के बाद ये फैसला करेंगे। कोई भी कोई देखिए जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, जो सरकार ने हमें हमारे ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन डालने की कोशिश की है, ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती हो रही है, जिसके ऊपर हमारे दुकानदार, हमारे जितने भी बाज़ार के जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खफा हैं कि भाई जो चीज़ हमें जिस रेट में नहीं मिल रही और हम उस रेट पे हमें पाबंद किया जा रहा है कि हम उस रेट पे बेचें, जबकि हमें किसी चीज़ की सहूलियात में से किसी चीज़ की हमें कोई रेटों के अंदर, कोई मामलात के अंदर हमें हमसे जो है ना मशावरत किए बगैर ये रेट हम पे लागू किए गए हैं और जो हमारे साथ बहुत सरासर नाइंसाफ़ी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम कोई लाए अमल इख्तियार करें, कुछ सख्त लाए अमल इख्तियार करें। अच्छा रूप भाई, ये सब दुकानें बंद हैं या शहर में मुल्क भर में सप्लाई होती है गोदामों से, वो भी बंद कर दी है? देखिए असल में मसला क्या होता है कि जब आप मेन चेन जब डिस्टर्ब होगी, उस रेट में माल आएगा ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से दुकानों पे? गोदामों से सप्लाई भी मुल्क भर में बंद कर दी हो जाएगी। हमारी मजबूरी हो जाएगी ना, हमारी मजबूरी हो जाएगी बंद करना, क्योंकि हमारे पास हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल पे जाएं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे हम हड़ताल पे जाएं। जब अगर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी, जैसे भाई ने बताया 200 रुपये आइटम 150 रुपये बेचने में मजबूर करेगी, तो हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहेंगे हम हड़ताल पे जाएं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बैठ के डीसी साहब से बात करके रेट करवाएं इंशाल्लाह। नीचे करवाना चाहिए रेट, आटे वालों को भी नीचे करवाने चाहिए। अगर नीचे करके 2 रुपये XML रेट ऊपर बेच सकते हैं तो किराया भी लगता है, वो 25 पैसे कट्टे में कोई जुर्म नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो इम्प्लीमेंट इधर भी करा दें जो हैदराबाद में हुआ है। आप बात करें। चीनी की मिलें हमारी नहीं है, चावल की मिलें हमारी नहीं है, दालों की मिलें हमारी नहीं है, हमें तो पीछे मिलों से मिलेगा। चलिए आप बात करें। मेरा एक ही मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि यूटिलिटी स्टोर जो वो फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज़ महंगी है। इस कौम का 60 अरब रुपया जो है वो यूटिलिटी स्टोर वालों की जेब में जा रहा है, जबकि मार्केट में चीनी जो है वो 135-36 रुपए का रेट है होलसेल का, यूटिलिटी पे 155 रुपये किलो बिक रही है। कितना फ़र्क हो गया? वो पैसा कहाँ जाता है, जबकि सब्सिडी 60 अरब रुपए की दी हुई है। तो मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिया जाए और कराची में सप्लाई को ना रोका जाए। अगर सप्लाई रोक गई तो 3 करोड़ की आबादी है शहर की, तो यहाँ कहराम मच जाएगा, दुकानें टूट जाएंगी, गोदाम टूट जाएंगे, लूटमार शुरू हो जाएगी। तो दालों को रेट जो हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम है, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। इस पे बात करें, वो नीचे उतरे, ठंडे कमरों में बैठ के, ठंडे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ये मसले हल नहीं होते। वो नीचे आए, नीचे उतरें, मार्केट से रेट लें, जो वो मार्केट से रेट लेंगे वो हमें कबूल है। और ये जोड़िया बाज़ार की जो मार्केट है, जिसकी जो हड़ताल की तरफ जा रही है, खुदा ना करे ये हड़ताल की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग भी मौजूद हैं जो रोज़ की दिहाड़ी करते हैं। कोई 500 रुपये दिहाड़ी करता है, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी करता है। हमारे बराबर में एक गरीबों की बस्ती है लियारी, वहाँ के 40% लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। यहाँ के आप आके देखें, उन गधा गाड़ी वालों को देखें, उनके गधों को देखें। अगर यहाँ मजदूरी नहीं मिलेगी उनको, तो वो गधा शाम में क्या खाएगा? आप प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप अपने दफ्तरों से उतरें, कि ठंडी गाड़ियों में बैठ के और ठंडे दफ्तरों में बैठ के फैसले नहीं होते, गरीबों के फैसले आके उनके दरमियान होते हैं। मेरी इज्जत माब कमिश्नर साहब, मोहतरम कमिश्नर साहब, मेरी आपसे मोदमाना गुजारिश है कि आप गरीबों का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अगर गरीब आदमी उठ गया ना तो कुछ भी नहीं बचेगा।